20 मासूम जानों की उनको कत्ल किया और बेचारे मजदूर थे जिन्होंने ये घिनौना अमल किया है। वो ज़रूर हुलिये और देखने में इंसान होंगे, लेकिन अंदर से वो दरिंदे हैं, क्योंकि इंसान जो है कभी ये सोच नहीं सकता कि किसी मासूम की जाके जान ले, और वो भी बेचारा मजदूर जिसको इंटरनेशनली प्रोटेक्शन हासिल है। मजदूरों की दुनिया में तहरीकें चली हैं और अक्रॉस द बोर्ड मजदूर जो हैं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मुबर्रा हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक ऐसी दहशतगर्दी चल रही है जिसके ताने माने बाहर से मिलते हैं, जो उनको पैसे देते हैं, जो उनको हथियार देते हैं और ये घिनौने अमल कराते हैं उनसे, तो जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और ना ही इस तरह की हरकतों से बहैसियत कौम हमारी हौसला शिकनी होगी और ना ही इस मुल्क की तामीर तरक्की को वो रोक सकते हैं। वो सिर्फ कुछ मसनरीज हैं जो कुछ टक्कों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर अपने लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। ना उनकी कोई कौमियत है, ना उनका कोई मजहब है, ना उनके पास कोई रवायत है और ना ही कोई कानून पर कोई उसका अमल करते हैं वो। तो हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इन जैसे दहशतगर्दों की सरकूबी करेगी और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। इस तरह के वाक़यात से न हुकूमत की हौसला शिकनी होगी और ना ही हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो उनके जो हैं हौसला पस्त होगी, बल्कि बहैसियत कौम हम मज़ीद जो है रिजॉल्व दिखाएंगे, हम मज़ीद जो हैं यकमुश्त होकर उनकी सरकूबी करेंगे। ना वो बलोच हैं, ना वो पश्तून हैं, ना वो पंजाबी हैं और ना ही उनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्द हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, जो मासूमों की जानें लेते हैं और इसके अवज़ अपने बैरूनी आकाओं से उसके पैसे लेते हैं। आज हमने ये जो प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है गवर्नर साहब ने, इस मकसद के लिए कि हम उनको ये वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और हम उनकी सरकूबी करेंगे। और जो भी बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात हुए, सिर्फ ये वाक़या नहीं बल्कि पंजगुर में भी इस तरह के वाक़यात हुए थे, तुरबत में भी इस तरह का वाक़या हुआ है, गवादर में भी और भी मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम करेगी और कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला इस पाक सरजमीन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करेंगे। और उनका जो ये अमल है, उनकी जो ये हरकत है, उससे हमारी हिम्मत और हमारी कुव्वत में इजाफा हुआ है। हम उन मज़दूरों की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हुकूमत उनके साथ जो है भरपूर तावन करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम तर तवानाइयाँ
اپنی صرف کریں گے اور اس صوبے کو اور اس ملک کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں گے. شکریہ. صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات جو دکی میں واقعہ ہوا ہے، جس کے بارے میں گورنر صاحب بلودی صاحب نے اظہار خیال کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں صف اول میں رہی ہے، اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طریقے کی تحریکیں ہیں کہ مزدوروں، بے گناہ مزدوروں کو جو روڈ پہ کام کرتے ہیں، جیسے پنجگور کا واقعہ ہوا، گوادر کا واقعہ ہوا، تربت کے اندر واقعہ ہوا، ڈی سی کا واقعہ ہوا، رات دکی کا واقعہ ہوا، ہم اس کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور شہید ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور حکومت چیف منسٹر کے آنے کے بعد اس معاملے پہ ایک اجلاس ہوگا کیبنٹ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں اس صوبے کے اندر امن و امان کو مکمل بحال رکھنے کے لیے ریاستی جو ذرائع ہیں استعمال کیے جائیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان کے اندر اب کراچی کے اندر چائنیز انجینئروں پہ حملے، وہ آئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا قتل یہ کون سا بلوچی اور پشتون روایت ہے یا سیاسی عمل کا حصہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ہماری قیادت، ہمارے اتحادی مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف نے بھی مذمت کی. ہم اس واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تھینک ایک منٹ. یہ بتائیے کہ آپ ہوتے آ رہے ہیں بہت سے واقعات ہوئے، وفاقی اور صوبائی حکومت اپنی غلطی کی تسلیم نہیں کرتے. ایسے واقعات پر حکومتیں جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں. موضوع پر جو زیادہ ہے یا دیگر صرف مذمت ہی کرتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے، یا کوئی بھی جو ہے جو واقعہ کرنے والے وہ واقعہ کر کے چلے جاتے ہیں، صرف بیانات تک نہیں ہوتے. حکومتیں کام کری ہیں، حکومتیں اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں لیتی، ان کی ناکامیوں کیوں سامنے لوگ نہیں جاتے، اور اب تک اس کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں ہے؟ اس واقعے کی کیا رپورٹ ہے؟ بنیادی طور پر حکومت اپنا پیش بندی کر رہی ہے. طول عرض واسٹ ایریا ایک خاران میں کر دیتے ہیں، پھر مکران میں کر دیتے ہیں، پھر دکی میں کر دیتے ہیں، پھر تربت میں کر دیتے ہیں. اس طرح کے دنیا کا کوئی نظام ابھی تک اس کو فول پروف نہیں بنا سکا. ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری ٹوٹل توجہ بھی اسی پہ ہے کہ ہم بھرپور اقدامات ان کے خلاف کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہم ہر صورت میں ناکام بنائیں گے. یہ وہ جو بیرون اقواؤں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے باہر کی دنیا سے اسپیشلی نام تو میں نہیں لوں گا، انڈیا وغیرہ، ان سے جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، ایک پوری قسم کی پیرلل آرمی وہ کریٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں نہ قوم پرست ہے، نہ قوم پرستی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کی کوئی پرستی. جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ مزدور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی، کئی نجی وزیروں نے اپنی بات کی. دوسرا، ہمارے صوبائی وزراء اتنے ناراض ایک دوسرے سے کہ اپنے دفتروں تک نہیں جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی؟ صوبے کی دیکھو حکومتی مخلوط حکومتوں میں ڈیفینیٹلی چھوٹے موٹے پرابلمز تو یہ آتے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم. ہر وقت اس کو اگر آپ
इन वाक़यात के साथ तशबीह दे दें तो वो ठीक नहीं होता है। मैं ज़हूर बुलेदी साहब से नाराज़ हूँगा, इन्होंने मेरे काम नहीं किया होगा, सादिक साहब से नाराज़ हूँगा, ये मुझसे, ये चीज़ें तो डेफिनेटली है, पब्लिक काम मांगती है, लेकिन वो ये वजह नहीं है कि भाई हम लोग आपस में कोई वो है, हम यकजा हैं और इनके खिलाफ, खसूसी तौर पर इनके खिलाफ पूरी कौम यकजा है, फोर्सेस यकजा है, मरकज यकजा है, हम यकजा हैं। कमेटी का इजलास हुआ कोयटा में, उसमें बड़े फैसले वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, इससे पहले वाक़यात में उन्होंने भी फैसले किए, लेकिन उसके बाद बेतरतीब वाक़यात हो गए, खासतौर पर जब से मतलब ये नई गवर्नमेंट वजूद में आई है वाक़यात बढ़ गए, तो आप इस हवाले से क्या कहें? वाक़यात डेफिनेटली बढ़ गए। मैंने के पीछे से जितना इनकी फंडिंग ज़्यादा होती है, जितने इनको एक शे ज़्यादा मिलते हैं, उतने ही ये इधर कर लेते हैं। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि बलूचिस्तान इतना तूल अर्ज़ है कि कोयटा शहर में थी जब ये हज़ारों का कत्ल हो रहा था, एक दो कम्युनिटी, पूरी गवर्नमेंट उसको सिक्योर नहीं कर सकती थी। ये तो एक दुनिया का वाज़ेह तौर पर तस्लीम शुदा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कुछ जगहों पे ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन अक्सरियत को हमने कंट्रोल भी किया और वक्त से पहले पकड़ा भी है। सरकूबी का वर्जन दिया जाता है हुकूमत की जानिब से। माइसेल्फ वाज रिपोर्टिंग लास्ट नाइट दिस इंसिडेंट। उसमें ये हुआ था कि जब इंसिडेंट शुरू हुआ तो माइन ऑनर जो था उसकी बाकायदा खबर आई। उसने कहा कि मैंने 2.5 घंटे पहले इंतजामिया को आगाह कर दिया था, लेकिन इस वक्त तक इंतजामिया गायब और कार्रवाई जारी है। तो पूछने का मकसद ये है कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत वो अब तक इन 20 घंटों के दौरान क्या कर सकी? आया वो माइन ऑनर झूठ बोल रहे हैं? और अगर वो सच बोल रहे हैं, फिर जो वहाँ के फैसला करने वाले, जो सिक्योरिटी लागू करने वाले, उनसे कोई पूछगछ की गई, कोई तहकीकात की गई कि क्यों कर इतला दिए जाने के बावजूद 2.5 घंटे तक सब खामोश है? ये तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि 2.5 घंटे में, या शायद इतना बड़ा है कि 2.5 घंटे में उसको रेस्क्यू पहुंचना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो भी आते हैं बहुत बड़े उस चीज़ पे। ये इस पे हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो भी सरकारी एहलकार था या फोर्सेस थे या दूसरे थे, उनसे डेफिनेटली पूछगिछ होगी अगर किसी ने लापरवाही इसमें की होगी। गवर्नर साहब, सिक्योरिटी इदारों और माइन ऑनर्स के साथ माली हमने देखा मुसाकिल या सूरन या दीगर मकामात पर जहाँ पे लैंड कोयला के माहिदा हुआ था कि जो वहाँ से इनकम जनरेट होगा सिक्योरिटी इदारों को टैक्स हम कह सकते हैं उनको दिया जाएगा ताकि वो उनको सिक्योरिटी दे रहे। तो इस हवाले से अब तक क्यों उनसे नहीं पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, आपको इसके तनख्वाह के अलावा इजाफी टैक्स नहीं दिया जा रहा, लेकिन इस तरह का वाक़या ना हो रहा है? तो डेफिनेटली ये हो रहे हैं अभी तक, लेकिन रोका हुआ है। यही सबसे पहले ये जो की थी उसको आज से नहीं कई सालों से थ्रेट थी। एक मौका मिल गया, एक माइन में घुस गए, पहले भी मिलता था, माइन में घुस जाते थे। फुल प्रूफ इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नाम नहीं है कि हम, अमेरिका ने ट्विन टावर को नहीं बचा सकी। अगर हम ये कहें कि हम इस तरह करेंगे जिसमें आगे कोई नहीं, वाक़यात होंगे, लेकिन उसके रोकथाम के लिए हम इक़दाम करेंगे डेफिनेटली। मगर जो शारक है, दुखी है, यहाँ की कोर माइंस है, अगर माइंस की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इदारों को पेमेंट की जाती है, हर माइंस उनको वहाँ पे टैक्स कहें या जो भी नाम दिया उसको पैसे अदा किए जाते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मगर इसके बावजूद वहाँ पे जो प्रोसेस तैनात है, जो जिन्स के इदारों के तैनात इदारे के नाम नहीं जाता, वो इसमें नाकाम रही है, तहफ़्फ़ुज़ काम करने में नाकाम रही है। इधर भी वाक़यात हो रहे हैं, शारक में भी होते रहे हैं, दुखी में भी हो रहे हैं, तो क्या उन इदारों से कोई पासपोर्ट नहीं की जा रही? क्या सिस्टम नहीं है कि उनसे पासपोर्ट की जाए कि जो रकम हम आपको सिक्योरिटी के बाद में अदा कर रहे हैं, सिक्योरिटी की नाकामी क्यों है? नहीं, जो शायद ये इसी सिक्योरिटी इदारों के कि सारा सिस्टम चल रहा है। अगर सिक्योरिटी ना हो तो शायद ये सारा सिस्टम ही ना चले। हम मिसहैप हो जाता है, हम उसको हम स्पेशल किसी एक इदारे पे नहीं डाल सकते हैं कि आपको हम सिक्योरिटी के लिए पैसे दे रहे हैं। डेफिनेटली वो 100 जगह उन्होंने नाकाम बनाया होगा, 1-2 जगह इस तरह वाक़यात तो हो जाते हैं। गवर्नर साहब, अगर आप देखें तो आप लोगों की अल्फाजात क्या था तो बहुत खूबसूरत है। आप खुद इकरार कर रहे हैं, आप सारे जितने बैठे हैं कि पिछले 3-4 महीने में अगर आप वारदातें देखें जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप कहते हैं हम उनको रोकेंगे, हम उनके साथ हैं। तो ये 3-4 महीने में मुसाफिर का वाक़या देख लें, तुर्बत देख लें, पंजूर देख लें, दुखी देख लें, तो
कहाँ के वो इकदाम जिससे आपने इनको रोकना है? देखें, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसका जो पस पर्दा है वो तो आपको अच्छी तरह पता है कि इस तरह के वाक़यात ऐसे रुनुमा नहीं होते। इनके पीछे बाकायदा जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनको टारगेट सेट करके देती है और उनसे जो ये अमल करवाते हैं। अब बलूचिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, बलूचिस्तान की जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है या इसकी जो रकबा है, जिस तरह पाकिस्तान का जो है 44% है, तो गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे वाक़यात को जो है वो प्रिवेंट किया है। जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक खातून खुदकुश लड़की को जो है वो बर वक्त जाके पकड़ा गया और एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। अब चूँकि हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जो बाहर के हमारे दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की कर जाए, और खुसूसन उनका जो मेन टारगेट है वो है सीपेक। इसके अलावा जो बलूचिस्तान मादनी दौलत से जो है माला माल है, वो नहीं चाहते कि उसकी एक्सप्लोरेशन हो और उसके फ़वायद बलूचिस्तान के लोगों को मिलें। उसके फ़वायद जो है पूरे मुल्क की जो है इकोनमी वो जो है चल पड़े। तो इस वजह से वो सूबे में जो है वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। जहाँ जहाँ पर उनको जो है वो निहत्ते लोग नज़र आ जाते हैं, उधर जाके हमलावर हो जाते हैं, फिर पहाड़ों में भाग जाते हैं या अक्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी और इस दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके सदबाब के लिए तमाम तर तवन्नाइयाँ और वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसमें ये जो आपने बात की कि जी वो एक सर्ज आ गया है, सर्ज इस वजह से नहीं आया है कि यहाँ पे जो है हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं या हुकूमत जो अपने फ़राइज़ से जो है गाफिल है। सर्ज इस वजह से आया कि जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी कुव्वत हैं, वो जो है इनकी जो पंपन है पैसों की या तरसील है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। इस वजह से ये अपनी ज़्यादा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब ये 20 निहत्ते मजदूर थे, इन बेचारों के पास ना कोई हथियार था, वो अपनी मेहनत कर रहे थे और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे। वहाँ पे जाके हमलावर हुए या किसी ऐसे सड़क पे जाके खड़े हो गए और खुसूसन जो हमारे पंजाब के मजदूर हैं या सिंध के मजदूर हैं उनको निकाल कर उनकी प्रोफाइलिंग कर ली और उनको मार दिया। तो देखिए ये उनका जो है आप उनकी जहनी पस्ती, उनकी अखलाकी पस्ती या आप उसको जो है उनकी बुज़दिली से तशबीह दे सकते हैं कि एक बहादुर दुश्मन वो कभी किसी निहत्ते पे हमला नहीं करता, वो उसके भी जो है अपने ही जंग के कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। तो ये चूँकि तमाम अखलाकियात, तमाम अक़दार से नीचे गिर चुके हैं, इस वजह से ये अमल करते जा रहे हैं। आप इनकी जो है फास्ट ट्रैक जितने भी पैटर्न्स हैं ये देखते आ जाए। पंजगूर में किसी घर में उन्होंने हमला किया, वहाँ पे 7 मजदूर प्राइवेट घर बना रहे थे, उनको मार दिया। दुक्की में किसी माइंस पे हमला कर दिया, 20 मजदूर मार दिए। तुरबत में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को जाके मार दिया, या खुशदार में कहीं सड़क पे आके जो है कुछ लोगों को मार दिया। तो इस पर देखिए हुकूमत जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है, तमाम तर तवन्नाइयाँ इस्तेमाल कर रही है कि इस तरह के वाक़यात को जो है रोका जा सके, उन के सदबाब किया जा सके और वो अवामिल उनको भी तक पहुँचा जा सके जो इस तरह के वाक़यात का सबब बनते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक तल्ख़ हकीकत भी है कि जो जख्मी आए अस्पतालों में वो उनका जो इलाज मुआवजा है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। वो जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो बाहर से ला रहे हैं, मेडिसिन उनको बाहर से आ रही है, वो खुद कर रहे हैं बेचारे। और दूसरी बात ये है कि गवर्नर साहब की बातें तो ऐसी लग रही है कि जैसे हेड ऑफ स्टेट कहीं मर गए, कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा। आप लोग कह रहे हैं कि कई जो वाक़यात हो जाते हैं और इस तरह के वाक़यात अमेरिका भी कवर नहीं कर सकता। अगर इस तरह की माइंड्स हैं और थ्रेट है, आप खुद फरमा रहे हैं कि सिक्योर क्यों नहीं किया जाए? इसका जवाब मैं खुद दूंगा। ये है कि मैं कह रहा था कि 43% ऑफ द एरिया है, आप हर इंच को 100% सिक्योर नहीं कर सकते, उसको गलत रंग ना दें। ये दुनिया में हर जगह दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो ये नहीं है कि आप ये आज मैं कह दूंगा कि इसके बाद नहीं होगा ना। ये उस लिहाज से मैंने कहा है, ये प्रोटेक्टेड हम लोगों ने किया हुआ है और उनको मैंने समझा, मैं बता रहा हूँ कि ये इनका हम सद्भाव करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है दहशतगर्दों के साथ वो भी आ गए हैं, तो
اس کو ذرا کور کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آپ کا سوال